अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं अस्मा गुल। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहैब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पाकोला चौक रोड पर वाक़या सखर फ्री होम में यतीम और बेसहारा बच्चियों का खूबसूरत घर। फ्री होम की सीईओ फरजाना खोसो की दिलचस्प और तफसीलन गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहैब अहमद से। जी सुहैब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पागल चौक की एक अकब में। यहाँ पर एक फेरी होम है, इसकी उन्होंने मैडम फरजाना खोसो जो पेशे से एडवोकेट भी हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुआशरे में सूरत हाल है बिल्कुल सक्कर में जो है एक तरह की बहुत गुर्बत है। जहाँ हम देखते हैं जो नशीबी इलाके हैं, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। और इसके पेश नज़र आप देख सकते हैं कि बच्चों के पास ना पहनने को चप्पल होती है, सर्दी हो गर्मी हो ऐसी ज़मीन में घूम रहे होते हैं। तो एक ये इनिशिएटिव है जो बेसहारा बच्चे हैं सक्कर में। हमने देखा था कि क्योर सेंटर भी है, वहाँ पर जो है सिर्फ लड़कों का, हमने जहाँ तक हमारे ज़राए उन्होंने बताया यहाँ सिर्फ लड़कों का है। लेकिन यहाँ पर हमें एक इनिशिएटिव ये मिला है कि यहाँ पर जो है बेसहारा बच्चियाँ जो हैं उनको भी जो है रिलीफ मिल रहा है। वहाँ उनकी तालीम तो तरबियत लेके हर चीज़ जो है उनको मुहैया हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ मैडम फरजाना खोसो मौजूद हैं, पेशे से वकील भी हैं। उनसे पूछते हैं कि एक उनके जहन में किससे ख्याल आया कि हमें ये इकदाम उठाना चाहिए बिल्कुल बच्चियों के लिए। जी मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। मैडम बताइए किस तरह की सूरत हाल है यहाँ की और किस तरह आपके जहन में ख्याल आया? ख्याल तो से आया कि आपने खुद ही कहा था कि ना यहाँ लड़कों के लिए इदारे हैं, उनको शेल्टर होम है, उनको शेल्टर दिया जाता है। तो इंटीरियर सिंध में कहीं भी लड़कियों के लिए कोई कॉन्सेप्शन नहीं था। तो जहाँ लड़के बेसहारा हो सकते हैं तो उनके लिए अगर छत है तो बच्चियों के लिए भी होना चाहिए। तो बस यही सोच लेकर आई थी कि बच्चियों के लिए भी कोई छत हो, उनको भी कोई सहारा दे, उनको भी कोई प्रमोट करे, मुआशरे में आगे बढ़ाए। बस यही सोच था। मैडम बताएंगे कि किस चीज़ ने ज़्यादा मोटिवेट किया आपको, क्योंकि ये आप खातून हो के एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लेती हैं। तो एक खातून के लिए बहुत मसले मसाइल भी होते हैं दरपेश इंटीरियर सिंध में भी, और ख़ासतौर पे कि सक्खर में ऐसे मामला जो है अक्सर रूनुमा होते हैं। तो किसे ये जहन में आया? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, बलोच ट्राइब से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन का बहुत मसला होता है। तो मोटिवेट ये है कि मैं जब एडुकेसी में आई थी, वकालत के पेशे से जब रिलेटेड थी, तो ऐसे इश्यूज़ में वुमेन प्रिजन जाती थी तो वहाँ देखती थी माओं के साथ छोटी बच्चियाँ होती थी, या कोर्ट में कस्टडीज़ आते थे छोटी बच्चियों की, या दारुल अमान आप जाके देखो तो वहाँ बहुत इश्यूज़ होते थे। तो देखती थी कि लड़कों के लिए तो इंटीरियर सिंध में इदारे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को शेल्टर भी दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, उनको एजुकेशन भी है, उनको अच्छा माहौल भी है। तो ऐसी बच्चियों को कहाँ रखा जाए? अगर ऐसी कोई बच्ची आ जाए तो उनको कोई शेल्टर दे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको कोई एजुकेट करे, उनको प्रमोट करे। कहते हैं ना, आप हमें पढ़ी लिखी माएँ दें तो हम आपको पढ़े लिखे कौम देंगे। तो यही सोच था और कुछ नहीं था। और कहते हैं आप अगर सोशल एक्टिविज़म में आओ तो कोई ऐसा अमली कदम उठा के करो जो आपके माशरे में आपके लिए कारआमद हो। बस यही सोच था। जी मैडम, ये बताएंगे आपके जिस तरह आप सूरत लिखते हैं क्योर सेंटर, यतीम खाना के कैसे नाम जो अगर बच्चे बड़े हों तो उनको लगे कि नहीं हम वाकई एक नाम हमें गलत दिया गया है जहन इंसान का। तो ये आपने फेरी होम के नाम किस तरह आपने सोचा, इसका ख्याल कैसे आया? वही है ना, आपने कहा यतीम खाना। मैं खुद मीडिया वालों को भी यही चीज़ कहती हूँ। आपने काफ़ी दफ़ा मेरे इंटरव्यू सुने होंगे तो कि यतीम वर्ड बच्चों के लिए आप यूज़ ही नहीं करें। ये परियां हैं, मैंने फेरी होम का नाम दिया, ये परियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं। सब बच्चे मुझे अम्मी कहते हैं, तो मेरी बेटियां हैं, कौम की बेटियां हैं, माएँ हैं, और इनके लिए यतीमी वाला वर्ड ही यूज़ नहीं हो। तो यही कॉन्सेप्शन लेकर आई थी, इसलिए यही नाम मेरे जहन में आया, ख्याल में आया, तो इसलिए यही नाम दिया मैंने। मैडम इसका बताएंगे जो इतनी माशाल्लाह बड़ी जगह है तो उसका जो सही आमदनी है फिर वो कहाँ से होती है सब बच्चों के साथ मिलकर? और ये आप एक पेशे से वकील भी हैं, फिर वो ऑफिस के मामला, फिर इसके मामला, तो बड़े मसले पेश होते होंगे आपको। एक्चुअली वो इनिशिएटिव लिया था तो तब मैं बिल्कुल ही अकेली थी। मैं एक फ़र्द के तौर पे जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली मुझे यही बात, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि लड़कियों को मसला, लड़कियों का जब इशू आ जाए तो बहुत सवाल उठते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स भी कहेंगे आपको कि लड़कियां हैं, इस मामले में हाथ नहीं बढ़ाओ, ये औरत है, इसको सपोर्ट नहीं करो, कल आपके लिए इशू हो जाएंगे। तो जब मैं स्टार्ट कर रही थी, मैंने जब सोचना स्टार्ट किया तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी यही बात कही
कि लड़कियों के लिए आप ना सोचो, क्योंकि कल लोग आपके लिए सवाल उठाएंगे। फिर यही था कि अगर हम जिससे भी बात करती थी, जिस बंदे के साथ मेरी डिस्कस अगर होती थी इस इशू को लेकर के, मैं लड़कियों के लिए कोई इदारा खोलना चाहती हूँ, कोई काम करना चाहती हूँ, तो सब यही कहते थे कि इस काम में हाथ ना डालो, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ये सोचेंगे ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इस काम में कोई हाथ न डाले, तो इन बच्चियों की सरपरस्त कौन बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा जो इनके सर पर हाथ रखे, इनका सरपरस्त बने। बस यही सोच लेकर आए। सक्कर में काफ़ी समाजी तंजीम है, इस तरह लब्बैक सक्कर जो काम कर रही है समाजी तंजीम है, तो उनके लिए कोई मछली देंगी आप? ये मैं कहती हूँ अपना कारवां लेके आप खुद चलो, रास्ते आप खुद चुनो, आपके पीछे खुद ही काफिले आएंगे। तो यही है कि आप किसी को ये ना देखो, यहाँ हमारे यहाँ जो मुआशरे की मेंटलिटी है, जो सोच है, आप कोई भी इनिशिएटिव लो, फॉर एग्जांपल फरजाना ले या जीशान भाई ले या कोई और जुबैर मार ले या कोई भी ऐसा कोई इनिशिएटिव ले, तो लोगों का पहला सोच ये होता है ये खुद खाने के लिए आई है, ये खुद अपने लिए कुछ करने के लिए आई है। मगर ये नहीं है। देखो आप, अगर मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, अपना पूरा वक्त दे रही हूँ, मेरी अपनी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मगर मैं पूरा वक्त दे रही हूँ, मेरा फाइनेंशियल जो सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का है, मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। ये बिल्डिंग रेंटेड है और ये यहाँ आप बताए 63 से अबाव बच्चे हैं, स्टाफ भी है, सब कुछ है, स्टाफ की सैलरी है। ठीक है, फरजाना खुद तो मुफ्त में काम करेगी, मगर जो लोग आएंगे वो फरजाना के साथ तो मुफ्त में काम नहीं करेंगे ना, वो तो अपना मुआवजा मांगेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, पैसा हर किसी की ज़रूरत है इस दौर में, तो वैसे भी है। तो ये है कि एक फरजाना ने अपनी सारी चीज़ें वक्फ करके काम जब स्टार्ट किया है, तो लोगों ने तो उंगलियां उठाने स्टार्ट किया। अगर मैं लोगों की बातें सोचती तो शायद मैं 4 साल हो गए, शायद मैं ये काम नहीं करती, मैं वाइंड अप करके कहीं साइड में एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारती। अगर हम लोगों की बातों को देखकर अगर खामोश हो जाएं, माशरे में अच्छा काम करना छोड़ दें, तो फिर माशरे में अच्छे लोग कहाँ से आएंगे। मैडम आगे सवाल ये है कि कहाँ आपको ऐसा लगा कि अब बहुत मुश्किल है कि आप थोड़ा पीछे हटना चाहिए, कहीं ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि एक बहुत ऐसे तो ये बात आपने किया तो ऐसे तो रोज़ महसूस होता है। देखो ना, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और माशरे का जो हमारा माशरा, अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ एक औरत को इनकरेज करने वाला कोई नहीं होता। एक लड़की जब काम करे ना, तो उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग कम, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ इनकरेजमेंट एक औरत को कम मिलती है, यहाँ पे मर्द को ज़्यादा लोग इनकरेज करते हैं। अगर वो कहीं काम करे तो उनके लिए इतनी उंगलियां नहीं उठेंगी जितना मेरे लिए उंगलियां उठती हैं। तो जाहिर सी बात है, कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, मायूस होती हूँ, मगर ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बंद करूँगी, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त 63 बच्चों का फ्यूचर बंधा हुआ है, तो वो कहाँ जाएंगी, ये मैंने कभी नाउमीद नहीं हुई हूँ। मगर ये है कि जब भी अगर मुझे कुछ लगा कि मसले मसाइल हैं या कुछ है, तो मेरा रब जो है जिसका मैंने सहारा लिया है, बस दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे, मेरे लिए आसानियाँ फरमा। बस यही है कि नाउमीद नहीं हुई हूँ, नाउमीदी कुफर है। इस तरह हमने सूरत हाल देखी कि हमें फेरी में मौजूद तो यहाँ की CEO मैडम फरजाना कोसो हमारे दरमियान मौजूद थी। हमसे कुछ कोशिश की, तर्क खराब भी किए हैं कि जिस तरह से फेरी होम चल रहा है क्या, और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सक्कर की आवाम के लिए। काफ़ी सक्कर में लोग ऐसे भी जिनको पता ही नहीं है, और काफ़ी ऐसे केस भी होता है जहाँ पर बेसहारा बच्चे होते हैं जिनको खबर भी नहीं होती, यहाँ बच्चियाँ होती हैं। और जो ये वीडियो देख रहा है, हमारा जो दरख्वास्त है कि कोई भी ऐसी बच्ची हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर आएँ, मैडम से मिलें, उनसे रब्ता करें और यहाँ पर अपनी बच्ची को दाखिला करवाएं। अगर कोई बेसहारा जिसे जो गुर्बत है उसके पीछे नज़र, महंगाई इतनी है, तो यहाँ पर बहुत जो है ऐसे कैसे रहनुमा होते हैं। जी।